हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टुडे इथिक्स टॉपिक। और आपको पता है कि हम लोग जून मंथ का पूरे का पूरा मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2025 एस्पिरेंट। और आई थिंक ये अगर आप न्यूज़ पेपर के साथ कवर कर रहे हो तो देर इज़ नो नीड टू कवर PT 365 अगेन। ठीक है, तो आप इसके लिए फिर टेंस नहीं रहोगे। ठीक है, जब आप इसको साइमल्टेनियसली कवर करते जाओ तो PT 365 पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक वन गो में अगर चाहो तो देख सकते हो फॉर योर जो फोमो होता है कि ऐसा है कि कुछ छूट रहा है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हो। बट इट इज़ फाइनली बूस्ट योर, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस ये चीज़ कवर करते जाओ साइमल्टेनियसली, और आई विल ट्राई टू कवर होल मैगजीन। ठीक है, लाइक अभी तो हम लोग जून कर रहे हैं, जुलाई, और लाइक दैट हम लोग पूरे 1 ईयर का कवर करेंगे जब तक हम लोग का ये 2025 प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा इथिक्स। और मैं इसका तो बेनिफिट बता दिया कि अगर आप कवर करते हो तो ज़्यादा इसका पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग कवर करना है इथिक्स का, और इथिक्स में फर्स्ट टॉपिक है इथिक्स ऑफ विसिल ब्लोइंग। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग पढ़ते हैं और ये टोटली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी जैसे कुछ ये न्यूज़ में रहा था, इस कारण से हो जाता है कि रिसेंटली जो यूएस कोर्ट ने जो था, ठीक है, तो इस चीज़ को फ्री किया था। एक जो वहाँ के होंगे जूलियन, ठीक है, एसएस, तो उनको ये फ्री किए थे वहाँ का एक एज ए विसिल ब्लोअर। तो यहाँ पे जो है एक विसिल ब्लोअर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ओवर इंटरनेट विकीलीक्स, तो इसी को लेकर के कुछ ऐसा था। तो इस चीज़ को न्यूज़ में ये हो जाता है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे मेंस पॉइंट से कि विसिल ब्लोइंग है क्या। ठीक है, तो ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि विसिल ब्लोइंग का अगर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होता है, हिडन इन्फॉर्मेशन रहता है, डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन, उसको अगर डिस्क्लोज किया जाता है कब, जब कोई भी ऐसा एक रॉन्ग डूइंग होता है इस डिपार्टमेंट में, तब उस चीज़ को हम लोग एक विसिल ब्लोइंग बोलते हैं। और विसिल ब्लोइंग के लिए विसिल ब्लोअर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाए इन पब्लिक और साथ ही साथ हायर अथॉरिटी में, ठीक है, जो भी ऐसे कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग विसिल ब्लोइंग बोलते हैं। और इस चीज़ में ना इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो उस चीज़ को रोक लगाया जा सके। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। विसिल ब्लोअर जो होते हैं ये पर्सन ही होते हैं जो कि या तो उस डिपार्टमेंट का पार्ट होते हैं या फिर उसके अगेंस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट इन द सेंस कि वो आउटसाइड होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्स होते हैं विसिल ब्लोअर में। तो इस चीज़ में है ये बेसिकली रिपोर्ट करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं वैसे रॉन्ग डूइंग्स को। ठीक है, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं लाइक लेट शान मुगम, ठीक है, मंजूनाथ, जो कि ये विसिल ब्लोअर में ही आते थे। तो टाइप्स ऑफ विसिल ब्लोअर्स अगर हम लोग देख लेते हैं और विसिल ब्लोइंग, तो एक इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो इंटरनल में हम लोग देखें तो कुछ ऐसे मिसकंडक्ट और फ्रॉड को डिस्क्लोज करना, ठीक है, जो कि और ये भी किया जाता है टू द सीनियर ऑफिसर। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है रॉन्ग डूइंग तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ में देखा जाए तो सीईओ हो, सीईओ अगर हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सीईओ, तो ये सारे चीज़ जो है एक अपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, तो उस चीज़ को उनको इन्फॉर्म करना इन सारे चीज़ के बारे में। तो ये इंटरनल विसिल ब्लोइंग और विसिल ब्लोअर के अंदर में आता है। एक्सटर्नल का अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट करना और लोगों तक पहुंचाना, लोगों के सामने इस चीज़ को डिस्क्लोज करना जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और इसमें मोस्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है लाइक मीडिया का, ठीक है, और हायर गवर्नमेंट ऑफिसल्स का और पुलिस का। तो ये चीज़ एक्सटर्नली में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ स्टेक होल्डर जो कि इस सारे चीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे स्टेक होल्डर में विसिल ब्लोअर, ठीक है, विसिल ब्लोअर में बेसिकली ये एक्सपोज करते हैं रॉन्ग डूइंग्स को, मिसकंडक्ट को, और ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, खुद को, ताकि ऐसा कुछ रिटेलिएशन ना हो। ठीक है, और सिटीजन्स और सोसाइटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। बेसिकली बात ये है कि अगर गवर्नमेंट से कोई, अगर हम लोग डेटा और जैसे डेटा फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट फाइनली एक ऑटोनॉमी शो करने लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये सिटीजन और सोसाइटी का रोल प्ले अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट का हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट का एक इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, बैलेंस करके रखना है। ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है रिपुटेशन को, खुद का रिपुटेशन का एड्रेस करता है रिपोर्टेड इशू को इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, ऐसा कुछ अगर पॉसिबल है तो।
रेगुलेटरी बॉडीज़ में देखें तो ये इन्फोर्स करता है कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। मीडिया इंटरेस्ट अगर हम लोग देख लें तो ये रिपोर्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है मीडिया इंटरेस्ट कब आती है कि लोगों तक सारे वैसे चीज़ को डिस्क्लोज करना जो कि अगर मतलब इतना भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है तो ये ज़रूरी है कि लोगों तक बात रखना, ठीक है। एडवोकेसी ग्रुप और एनजीओ का इंटरेस्ट ये है कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, ठीक है, और साथ ही साथ विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना। ऑब्वियस सी बात है इनका एक खतरा हो जाता है। देखो एक बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे कोट देखा, ठीक है, जो कि इथिक्स में हम लोग मेंस में यूज कर सकते हैं या फिर एसे में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये था कि ह्यूमैनिटी जो है ये टीचेज अस द वैल्यू इवन फॉर बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, एंड डिसेंट। जहाँ भी ऐसा देयर इज़ अ कल्चर ऑफ गोइंग along टू गेट along, ठीक है। तो वेयर विसिल ब्लोअर आर डिस्करेज्ड, बैड थिंग्स हैपन एंड बिजनेस इम्प्लोड। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये था कि ह्यूमैनिटी इज़ नॉट ओनली लिमिटेड, ठीक है, ये ह्यूमैनिटी हर एक जगह पे यूज किया जा सकता है यूजिंग बिजनेस में, क्रिटिसिज्म में, डिसेंट में। बट एक और चीज़ में ये बोला गया है कि अगर विसिल ब्लोअर को अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, अगर उसको डिस्करेज करते हैं, ठीक है, तो बैड थिंग्स होना एकदम लाजमी चीज़ है, ठीक है। तो इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है विसिल ब्लोअर का हमारे सोसाइटी में, ठीक है। प्रोटेक्शन, अब कुछ ऐसे इथिकल डायलेमास हैं जो कि जनरली देखे जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ विसिल ब्लोअर वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। देखो ना, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम लोग आप अपना व्यू पॉइंट देना यहाँ पे क्या कहने का क्या मतलब है, बट अकॉर्डिंग टू मी प्रोटेक्शन ऑफ विसिल ब्लोअर वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी कैसे ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर विसिल ब्लोअर है और अगर वो रॉन्ग डूइंग को प्रमोट होने से अगर एक सेफ कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये गुड कर रहा है फॉर आवर नेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे था। यहाँ तो ये ठीक था कि मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इथिकल इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि मीडिया का भी एक ड्यूटी होता है कि हर चीज़ को डिस्क्लोज ना करे, कुछ लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। तो ये चीज़ यहाँ पे तो अच्छा लगा, ठीक है। पब्लिक राइट्स टू इन्फॉर्मेशन वर्सेस गवर्नमेंट नीड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को तो चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि मुझे सारा गवर्नमेंट का डेटा दो, ठीक है, जो भी हो रहा है। बट गवर्नमेंट के पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है हर चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को सिटीजन के सामने रख दे, ठीक है, फॉर दी सेक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और नेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी वर्सेस मोरल ऑब्लिगेशन। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़ ड्यूटी टू दियर एम्प्लॉयर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मतलब एक होता है कि अगर जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है। तो उस चीज़ को अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लेना चाह रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी और मोरल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट हो जाता है। प्रोटेक्शन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, ये भी ज़रूरी है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इथिकल कंसिडरेशन में अगर बात करते हैं तो विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम रिटेलिएशन। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि उनका भी अगर आप विसिल ब्लोअर अगर किसी चीज़ को लोगों के सामने रख रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उसका ऊपर भी एक खतरा हो सकता है, ठीक है। लाइक फॉल्स और मिलिशियस रिपोर्टिंग का बदले में कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में। लाइक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 आया गया, ठीक है, जिसमें कि प्रोटेक्ट करना है विसिल ब्लोअर को, और ये सेफगार्ड करता है फ्रॉम द विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा ये एक्ट है। और कंपनीज एक्ट 2013 ये सेक्शन 117 में बात करता है, 177 में। तो ये कंपनीज ये इस्टेब्लिश करता है विजाइल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़, जो कि एक जेन्युइन कंसर्न से रिलेटेड हो। तब सेबी भी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं इकोनॉमी में। ये 2015 में लाया गया था, ठीक है, जो कि एक विसिल ब्लोअर पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है कंपनी में, ठीक है। गाइडलाइन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरिंग इन इंडिया। तो कुछ गाइडलाइन है बाय IRDAI, ठीक है, जो कि कंपनी से जो रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी पे सेट किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। और इंडिया में कुछ लॉ हैं ऑब्वियसली जो कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ऑब्वियसली बात है ना कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के कारण हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 923 ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही था, जो कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द डीलिंग विथ एस्पियोनेज, सेडिशन, ठीक है, और अदर पोटेंशियल थ्रेट, ठीक है, जो कि नेशन के इंटीग्रिटी
के अगेंस्ट हो तो उस चीज़ के अंदर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर रखा जा सकता है, हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। रूल 11 जो है ये सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964, ये डील करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल्स इन्फॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये भी थोड़ा सा है इसके अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाएगा 2005 में, जो कि ये डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर के है, और बस यही है। वे फॉरवर्ड में आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि किस तरह से लॉ को अच्छे से स्ट्रेंथन करना है और एग्जिस्टिंग वे में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जैसे कि जो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है तो 2014, इस चीज़ को और इफेक्टिवली कैसे इन्फोर्स किया जाए, ठीक है, तो इस चीज़ को और रिबूस्ट करने के लिए ज़रूरी है। एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो लॉ है उस चीज़ को, और जो लेजिस्लेशन है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों को कवर करना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा हम लोग वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर देखा जाए तो ये जो है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, और जो ग्लोबल इनिशिएटिव है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, लाइक क्रॉस बॉर्डर विसिल ब्लोअर के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे। मीडिया प्रोटेक्शन में देखा जाए तो ये स्ट्रेंथन करते हैं लॉ को, जो कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके मीडिया प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है, ताकि जैसे जो भी है ये भी तो एज अ विसिल ब्लोअर, एक्सटर्नल विसिल ब्लोअर के तौर पे ये वर्क करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं टू द पब्लिक, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मीडिया प्रोटेक्शन। बैलेंस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सिक्रेसी, तो इन्फॉर्मेशन और सिक्रेसी के बीच में बैलेंस होना जरूरी भी है। अब देख लेते हैं हम लोग फ्रॉड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड ये न्यूज़ रह गया है, ठीक है, ये न्यूज़ इस कारण से रहा जैसे कि कुछ बहुत सारे ऐसे फेकिंग सर्टिफिकेट देखने को मिला, साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन में भी चीट किया जा रहा था, लाइक यूजिंग चैट जीपीटी, तो ये सब ऐसे कारण से न्यूज़ में हो जाता है। जैसे रिक्रूटिंग एजेंसीज जैसे यूपीएससी है, जो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इनका काम ही है फेयर एंड ओपन कंपटीशन कराना, ठीक है, और लोगों के जो पब्लिक ट्रस्ट है, ठीक है, उस चीज़ को बचाए रखना, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को भी एक प्रोटेक्ट करना। पब्लिक एट लार्ज का क्या है इसमें रोल, तो ये देखा जा रहा है, तो इसमें है कि क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ सेक्शनल प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है, इसमें मेंटेन करना। ऑब्वियस सी बात है ना कि लोग अपना फेक सर्टिफिकेट्स दे देते हैं या कुछ और यूज करते हैं, तो इस कारण से इनका भी एक काम है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी शो हो। अब फेथ ऑन मेरिटोक्रेसी, ठीक है, इस चीज़ पे भी होना चाहिए, वो भी इसी बात है, ये नहीं रहेगा तो फिर क्या ही है। गवर्नमेंट का बात किया जाए तो गवर्नमेंट का रोल इसमें यह है कि किस तरह से पब्लिक का जो ट्रस्ट है उस चीज़ को बनाए रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ डिसऑनेस्टी इन पब्लिक सर्वेंट को इंक्रीज होने से इस चीज़ को भी रोकना है, ठीक है, ताकि लोगों का और देश के नेशंस का, ठीक है, इस चीज़ पे सिटीजन्स का एक बिलीफ बना रहे, ट्रस्ट बना रहे। एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट का क्या रोल है, तो एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिविल सर्वेंट सर्विस का जो रूल है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसको अपहोल्ड करे, ठीक है, तो इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ से देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ये कोडिफाई किया गया था इसी को लेकर के ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, और साथ ही साथ एक पीसी होता कमेटी, ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। और इस वैल्यू में अगर देखा जाए एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट के वैल्यू में, तो इस चीज़ में मेंटेन करके अपहोल्ड करके रखना है, लाइक इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी का, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, एक्सेलेंस, तभी तो जाकर के फाइनली जब आप ग्राउंड लेवल पे लोगों का जब हेल्प करोगे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, तब वो अच्छे से कर पाओगे। लाइक कुछ ऐसे इथिकल इशू जो हैं कुछ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डिट्रीमेंटल टू सोशल जस्टिस। इसमें क्या होता है कि जैसे यूज ऑफ फेक सर्टिफिकेट जो है, ये अगर है कि क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी और फेयरनेस पे ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है, तो इस कारण से इस चीज़ को भी समझना है, इथिकल इशू इस ये सारी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस का बात करते हैं तो एंट्री ऑफ अनएथिकल कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विस, जो कि ऐसे ऐसे जब कैंडिडेट आएंगे तो करप्शन को इंक्रीज करेंगे, करप्शन को लीड करेंगे, साथ ही साथ डिसऑनेस्टी हो जाएगा इनके बीच में देखने को मिलेगा, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो होता है ये चीज़ देखने को मिलेगा, पावर को ये मिसयूज करेंगे, लाइक आपके साथ सामने एग्जाम्पल था पूजा खेड़कर को लेकर के। और अगेंस्ट कांतस, ठीक है, कांस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जब हम लोग पढ़ते हैं इथिक्स, तो इसमें ऑब्वियस सी बातें देखने को मिलता है कि किस तरह से अलग अलग पर्सनालिटीज़, अलग अलग थिंकर, फिलोसफर ने अपना बात रखा था। तो कांस का जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और डियोंटोलॉजी था इसके अगेंस्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है, अगर ये चीज़ सारा फॉलो नहीं किया जाता है तो इमैनुअल कांत का कहना था कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है इन ये हर चीज़ में, हर किसी में देखने को मिलना चाहिए, ठीक है,
तो ये चीज़ है। और बाकी वायलेट्स यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर में देखा जाता है तो मतलब अगर हर किसी को अगर सेवा भाव से नहीं देखोगे, ठीक है, मतलब पब्लिक एट लार्ज इसमें आता है, ठीक है, बेसिकली। तो इस चीज़ में होना चाहिए। और नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, जैसे चीटिंग और एब्यूज़ ऑफ पावर देखने को मिलता है अगर ऐसा होता है तो, कि आपके पास कुछ नॉलेज है ही नहीं और आप कैरेक्टर प्ले करने जाओगे तो ऑब्वियस बात है हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं स्टेप टेकन टू नज एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट टुवर्ड इथिकल कंडक्ट। कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट को इथिकल कंडक्ट के लिए और फोर्स किया जाए। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इथिक्स पेपर, ठीक है, इसी कारण से आया था कि इथिक्स पेपर का इंट्रोडक्शन अगर किया जाएगा तो लोग इसको फॉलो करेंगे और सर्विस में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे इथिक्स जो था ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा 2013 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद से इस चीज़ को अच्छे से ऐड कर दिया गया। और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2004 अभी रिसेंट में आया है, जिसका कि एम ही है कि ऐसे अनफेयर मीन्स को रोकना, ठीक है। और पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया गया है ताकि इसके फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखे, ठीक है। जो जैसे कि यूपीएससी एसएससी जैसे एग्जाम है इसके अंदर में है। यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय यूपीएससी टू डिटर चीटिंग, ठीक है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जा सकता है, लाइक आधार बेस्ड ऐसे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को यूज करके फेशियल रिकॉग्निशन का यूज किया जा सकता है। सीसीटीवी सर्विलांस को में देखा जाए तो हम लोग एआई चेक इंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैं यहाँ पे ये चीज़ था सोफोकल्स का, ये इनका अच्छा खासा दिखा यहाँ पे, लाइक आई वुड प्रीफर इवेंट टू फेल विथ ऑनर देन विन बाय चीटिंग। कितना अच्छा कोट है, आप चाहो तो इस चीज़ को यूज कर सकते हो कि मैं फेल करना पसंद करूँगा चीटिंग के बजाय, ठीक है। तो समझ सकते हो यहाँ पे ये चीज़ है। वे फॉरवर्ड में चाहो तो यूज कर सकते लाइक वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन करना कितना जरूरी है। एग्जाम रिफॉर्म में देखा जाए तो इंस्ट्रिंजेंट वेरिफिकेशन प्रोसेसेस आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, तो ये चीज़ होना ही चाहिए, तब जा करके एक पता चलेगा। और एक पीरियोडिकल टाइम में, ठीक है, होना चाहिए ये सारा चीज़ चेकअप, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो है ये चीज़ कर्व करना चाहिए, ठीक है, लाइक एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिसेस और मेरिट और फेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप टेस्ट को इसमें देखा जाए तो ये चीज़ होना चाहिए सिविल सर्वेंट में, ठीक है। तो एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप टेस्ट में ये इंट्रोड्यूस करता फॉर द सिलेक्शंस टू कर्व एब्यूज ऑफ पावर ड्यूरिंग सिविल सर्वेंट, ठीक है, लाइक ये होता कमेटी का ये रिकमेंडेशन था एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप टेस्ट। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन में मैंने अभी देख ही लिया किस तरह से हम लोगों को आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकग्निशन का यूज करना चाहिए। रिवाइज कंडक्ट रूल्स, ये ऑब्वियस सी बात है, रिवाइज होना ही चाहिए। और फेलोशिप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, फेलोशिप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक अदर कंट्रीज़ के जो भी ऐसे सिविल सर्वेंट हैं उनके बीच में ला करके किस तरह से जैसे अलग अलग जॉइंट एक्शन लिया जाता है, लाइक जॉइंट एक्सरसाइज किया जाता है मिलिट्री के बीच में, ठीक है, ताकि उसको और फेयरली कंडक्ट किया जाए। तो ये भी इसमें ज़रूरी भी है, ठीक है, अलग अलग कंट्री के साथ वो चीज़। चलो तो ठीक है, आज हम लोग ये पूरा इथिक्स का कवर किए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड तक शेयर करें। अब इस तरह से फाइनली हम लोग के अब 2 टॉपिक बचा है, लाइक एक पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का जून का ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बाद मैं ये चीज़ करूँगा कि अगर ये फाइनल हो जाता है तो 1 एंड 1.5, ठीक है, इतने आवर का आई विल ट्राई टू कवर होल मैगजीन, ठीक है, इन सिंगल वीडियो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।